yourself is the first secret to success, and sometimes struggle is what makes success. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the new series on the criminology and penology, and in this series we have discussed various topics on the crimes. So today we will discuss with the one of the most important concept on the crime, that is the types of crimes. आज हम इसमें क्राइम्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो क्राइम्स है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, हेट क्राइम्स, विक्टिमलेस क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स। तो देयर में भी मैनी टाइप्स। अपराध कई प्रकार से किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए जाते हैं, दूसरे मैंने बताया व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो क्राइम्स के कई टाइप आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जितने भी ये जो क्राइम्स के टाइप हैं इनको एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के विपरीत अपराध, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो अपराध किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसके संबंध में कौन से अपराध किए जा सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि उसको चोरी करना, थेफ्ट करना, रोबरी करना, डकैती करना, एक्सटोर्शन। तो दीज आर सर्टेन क्राइम्स दैट आर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये वो क्राइम है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जा सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स थेफ्ट विदाउट बॉडली हार्म। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रॉपर्टी की थेफ्ट करता है और विदाउट एनी बॉडली हार्म करता है, मतलब उसको बिना नुकसान पहुंचाए, तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि उसने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कमिट किया है। तो दिस मीन्स जैसे कि बर्गलरी, जैसे बर्गलरी किसे कहते हैं? द क्राइम ऑफ इलीगली एंटरिंग अ बिल्डिंग एंड स्टीलिंग थिंग्स। कोई गलत तरीके से किसी की बिल्डिंग में एंटर करता है और वहां पे वस्तुएं जो है उन्हें चुरा लेता है, तो इसे कहा जाता है बर्गलरी। दूसरा होता है आर्सन। आर्सन मतलब क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग अप द फायर टू द प्रॉपर्टी। कोई जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से यदि उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा देता है तो उसे कहते हैं आर्सन। नेक्स्ट होता है लार्सेंसी। लार्सेंसी मीन्स अनलॉफुल टेकिंग ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू डिप्राइव द राइटफुल ओनर ऑफ इट परमानेंटली। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित वस्तु को गलत तरीके से, अनलॉफुल तरीके से ले जाता है, जिससे कि उसका जो राइटफुल ओनर है उसको उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा सके, उसे वंचित किया जा सके, तो ऐसे अपराध को कहा जाता है लार्सेंसी। तो ये कुछ ऐसे अपराध हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, वस्तु के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। तो दी जाता क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने आपको बताया क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कौन कौन से अपराध आएंगे? थेफ्ट, बर्गलरी, आर्सन, लार्सेंसी। तो दीज आर द सर्टेन क्राइम्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मीन्स व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कौन से किए जा सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला अपराध है मर्डर, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट, रेप, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड सच वायलेंट एक्ट्स, और पर्सनल क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। तो ये वो सब अपराध हैं जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कमिट किए जाते हैं। इसमें मैंने आपको कौन सा अपराध बताया? मर्डर, या फिर असॉल्ट। असॉल्ट मतलब हमला करना किसी के ऊपर, रेप कमिट करना, रॉबरी। तो ये सारे अपराध कहीं ना कहीं व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं। तो दीज आर नोन एज क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज हेट क्राइम्स। हेट मीन्स घृणा वाले क्राइम, जो मतलब जिनके अंदर घृणा भरी हुई है। तो दीज रेफर्स टू क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल विच आर फ्यूल्ड बाय प्रेजुडिस अगेंस्ट द सेड इंडिविजुअल्स रेस, जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इस तरह के अपराध जो कहीं ना कहीं, जहां पर आप एक देखेंगे एक व्यक्ति के प्रति वहां पे उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, प्रेजुडिस किया जा रहा है। किसके संबंध में? रेस के संबंध में, जेंडर के संबंध में, रिलीजन के संबंध में, कास्ट के संबंध में, डिसेबिलिटी के संबंध में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के संबंध में। तो ये सारे अपराध कहीं ना कहीं हेट क्राइम्स की कैटेगरी में शामिल होंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स यूजुअली एसोसिएटेड विद वंस हेरिटेज, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की हेरिटेज से जुड़े हुए अपराध होते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे, इनके अंदर उन्हें घृणा से देखा जाता है। तो ऐसे जो अपराध होते हैं जो घृणा से संबंधित होते हैं उन्हें कहते हैं हेट क्राइम्स। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज विक्टिमलेस क्राइम्स। Victimless crimes means these are the crimes against morality, refers to illegal acts which are not aimed at a specific individual. Here there are no complainants. Victimless crimes includes gambling, administering illegal drugs, prostitution, and the like immoral crimes. Immoral मतलब जो नैतिकता के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं। तो ऐसे अपराध जो नैतिकता के विरुद्ध हैं और वो मतलब कानून के विपरीत है, इलीगल एक्ट्स हैं, और जहां पर कोई एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को निशाना नहीं बनाया जाता, वहां पे वो जो क्राइम कमिट किया जा रहा है कहीं ना कहीं स्टेट के विरुद्ध किया जा रहा है, और वहां पे कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे अपराध जनरली आप कहते हैं विक्टिमलेस क्राइम्स। तो विक्टिमलेस क्राइम्स के अंदर आप कौन सा कहेंगे, जैसे जुआ खेलना, गैम्बलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग इलीगल ड्रग्स वगैरह जो दिए जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, इस तरह के अपराध जो कहीं ना कहीं इमोरल है, नैतिकता के विरुद्ध हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म टू एनी इंडिविजुअल्स पर से। तो दीज आर द क्राइम्स विच आर नोन एज विक्टिमलेस क्राइम्स। सच क्राइम्स आर नोन एज कंसेंसुअल क्राइम्स। इनको कंसेंसुअल क्राइम्स भी कहा जाता है। क्यों? एज द वायलेटर्स हेयर विलिंगली एंगेज इन इलीगल एक्ट्स नोइंग इट अगेंस्ट द लॉ। यहाँ पे जो वायलेटर है, जो अपराध करने वाला, गलत करने वाला व्यक्ति है, वो जानबूझकर इलीगल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है और उसे ये पता है कि ये जो अपराध वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं कानून के विपरीत है। तो इसलिए इसको कंसेंसुअल क्राइम्स भी कहा जाता है। तो कंसेंसुअल क्राइम्स जो वर्ड है, दैट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ओवर विक्टिमलेस क्राइम्स। ये कहीं ना कहीं विक्टिमलेस क्राइम्स के लिए भी यूज किया जाता है। एज द ऑफेंडर आर सेड टू बी विक्टिम्स इन दिस केस एज देयर एक्ट्स हार्म देमसेल्व्स। तो वहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑफेंडर है, जो क्राइम कमिट करने वाला व्यक्ति है, वो खुद भी विक्टिम है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है ऐसा कार्य करके। तो ऐसे अपराध विक्टिमलेस क्राइम्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज व्हाइट कॉलर क्राइम्स। जैसे कि आपको पता है कि क्राइम्स केवल एक गरीब व्यक्ति के द्वारा नहीं कमिट किए जाते, वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सोशली मतलब इकोनॉमिकली काफी मतलब स्ट्रोंग है, फिर भी वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे जो अपराध होते हैं ना, उन्हें व्हाइट कॉलर क्राइम्स के नाम से जाना जाता है। तो क्राइम्स कमिटेड बाय पीपल हु हैव रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी एंड आर इकोनॉमिकली एंड सोशली वेल प्लेस्ड इन द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, दीज आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो क्या बताया गया कि ऐसे क्राइम जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन वाले व्यक्तियों के द्वारा कमिट किए जाते हैं, हु आर इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रांग इन देयर ऑक्यूपेशन, उनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो क्राइम कमिट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम कमिट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। तो सम एग्जाम्पल कौन कौन से आप ले सकते हैं, जैसे कि टैक्स इवेजन, कि आपको टैक्स भरने की आपकी ड्यूटी और आप टैक्स को इवेड कर रहे हैं, आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो सेकेंड इज इनसाइडर ट्रेडिंग, वायलेटिंग टैक्स लॉज, एम्बेजलिंग। तो ये सारे वो क्राइम है जो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम्स की कैटेगरी में शामिल होंगे, क्योंकि ये जितने भी क्राइम होते हैं टैक्स से संबंधित वगैरह, तो ये सारे के सारे क्राइम कहीं ना कहीं इन्हीं मतलब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कमिट किए जाते हैं हु आर द हैविंग द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, हु आर इकोनॉमिकली एंड वेल मतलब सोशली स्ट्रॉन्ग। तो सच क्राइम्स दो नॉट ग्रूसम are still extremely detrimental to the society and have a great potential to cause the economic consequences like a recession in no time। मीन्स ऐसे जो क्राइम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपके देश की, उसको मतलब गिराने में हेल्प करते हैं, वो उसको स्ट्रोंग नहीं बनाना चाहते। दे हैव ए ग्रेट पोटेंशियल, यहाँ पे इनके अंदर मतलब ऐसी शक्ति होती है कि ये कहीं ना कहीं हमारी स्टेट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उसका प्रभाव सीधा हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ऐसे जो क्राइम होते हैं वो कहलाते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। और जैसा कि आपको पता है कि जो टैक्स का पैसा होता है वो पब्लिक के काम आता है, और वो पब्लिक के जब वो लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे, वो टैक्स को इवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान किसको हो रहा है, हम लोगों को हो रहा है। तो दीज आर नोन एज व्हाइट कॉलर क्राइम्स। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स मीन्स
crimes that involve the sale of goods and services which are unlawful by a structured group like a mafia. जितने भी माफिया बड़े बड़े जो स्मगलर्स होते हैं, माफिया होते हैं, उनके द्वारा जो क्राइम कमिट किए जा रहे हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स के संबंध में या सर्विसेज को देने के संबंध में, और जो कानून के विपरीत है, अनलॉफुल है, ऐसे क्राइम्स को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. दे वुड इंक्लूड ड्रग कार्टेल्स, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड इवन द मनी लॉन्ड्रिंग. Needless to say, organized crimes have various negative impacts on the society as well as economy. तो जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज के संबंध में किए जाते हैं जो कानून के विपरीत होते हैं. और यहाँ पे ये जितने भी होते हैं ये माफिया के द्वारा किए जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ड्रग्स का जो व्यापार करते हैं, या फिर स्मगलिंग ऑफ वेपन्स का व्यापार करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, लड़कियों को उठा के मतलब उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो आजकल आपने देखा होगा ईडी के छापे लग रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो कर रहे हैं ये लोग. तो ये सारे ऐसे व्यापार है, ये सारे ऐसे क्राइम है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं. और ये जो क्राइम होते हैं, ऐसे जो अपराध होते हैं, इनका सीधा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे भी होता है और हमारी इकोनॉमी पे भी होता है. तो दे इम्पैक्ट बोथ द सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी. तो ये दोनों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं. तो इफ वी कंक्लूड, यदि हमने जैसे अभी सारे टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़े, तो हम क्या देखेंगे? क्राइम्स इन इंडिया, बी इट प्रॉपर्टी क्राइम्स और द वायलेंट क्राइम्स और द साइबर क्राइम्स, दीज आर राइजिंग इन इंडिया. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा साइबर क्राइम्स भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं. तो साइबर क्राइम्स वाला जो नेट के थ्रू क्राइम्स किए जाते हैं, तो ये जब देखोगे, चाहे वो प्रॉपर्टी के संबंध में क्राइम हो, या फिर व्यक्ति के संबंध में क्राइम हो, या फिर वो हेट क्राइम्स हो, या साइबर क्राइम्स हो, these are increasing day by day in India and they have various causes that range from biological factors to even political and sociological factors. और ये सब किसका परिणाम है? जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे इसके कारण. तो उसके अंदर क्या बताया था कि यहाँ पे आप जब देखेंगे क्राइम के कारण वो बायोलॉजिकल फैक्टर से स्टार्ट होते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और सोशल जो फैक्टर है वो वहाँ तक चले जाएंगे. मतलब ये सारे के सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. Even the government plays an important role in curbing the crime. और हमारी जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसका भी उसके अंदर रोल पाया जाता है. एंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द क्राइम्स आर एजुकेशन एंड इंस्टिलिंग मॉरल्स इन पीपल फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. यदि हम चाहते हैं कि इन क्राइम्स को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर नैतिकता संबंधी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए उनके बचपन से ही. तभी ये क्राइम्स में कमी आ सकती है. तो दिस इज द कंक्लूजिव पार्ट. तो इफ यू हैव एनी डाउट देन मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट. थैंक यू.